This is Earth's surface. Total mass of the Earth is supposed to be concentrated at the center. And let's say R is the radius of Earth. R is the radius of Earth. Let's say any object is projected from here in space with velocity VE, E for escape velocity. Then what will happen? Let's say this is infinity. This is infinity. So what will happen? What will happen? This object will be, it will move to infinity, it will cross the infinity. Infinity means outside the attraction of Earth. Let's say final velocity is 0. Let's say final velocity is 0. ठीक है, उसने cross कर लिया ना, final velocity is 0. Is it clear? No. So I'm taking this as a initial position, initial stage, and this is a final stage. ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ऑब्जेक्ट का मास इज स्मॉल m, I projected from here. What will happen? It will cross the infinity. After crossing, velocity becomes 0, but at least it crosses the infinity point. Are you getting a diagram? This one? डायग्राम समझ में आ रहा है? Okay. Now, so by energy conservation, I think स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ने क्लास 10 में ऐसे ही किया था. By energy conservation, total kinetic energy initial is equal to total kinetic energy final. Total मतलब kinetic plus potential initial is equal to kinetic plus potential final. तो इसको हम इनिशियल लेंगे, इसको फाइनल लेंगे. ठीक है, ओके. तो मैं क्या करूं, टोटल एनर्जी को कांस्टेंट करने की कोशिश करूं. ठीक है, दोनों जगह. हाँ, जितनी पहले होगी उतनी बाद में भी होगी, आपको मालूम है. तो फिजिक्स का लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इनिशियल पहले रखना है फ्रॉम दिस स्टेट. इनिशियल क्या होगी, हाफ m मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वेलोसिटी गिवन हियर, ve, e फॉर एस्केप वेलोसिटी, हाफ m v स्क्वायर. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला किया था. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, लेट मी स्क्रॉल इट. ओह, ये फॉर्मूला होता है. जैसे आई विल यूज दिस फॉर्मूला हियर, माइनस g mm अपॉन r प्लस h. आई विल यूज दिस फॉर्मूला. हाँ, ओके. नाउ तो माइनस g m मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन r प्लस हाइट इज 0 हियर. सी हियर व्हाट आई एम सेइंग, हम लोग यहाँ पे हाइट को 0 लेंगे. हाइट इज 0 हियर ऑन द अर्थ सरफेस, हाइट इज 0. तो हाइट हम लोग 0 ले लेंगे. ठीक है, इधर. ओके. अच्छा, फिर इधर आते हैं. अब हम लोग फाइनल पे आ जाते हैं, ऊपर मतलब इन्फिनिटी पे. फाइनल मतलब एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे आ गया हम लोग हियर. तो इट इज वेलोसिटी 0 ऑलमोस्ट, क्योंकि वो वापस वहां तक पहुंच गया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी. डजंट, आई वांट टू कैलकुलेट मिनिमम ना, मुझे मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम चाहिए. तो मिनिमम मतलब उसको मैंने प्रोजेक्ट किया, वो किसी तरह क्रॉस करके उसकी वेलोसिटी 0 होगी, पर ठीक है पहुंच गया वहां, किसी तरह से पहुंच गया उधर. ठीक है, ओके. नाउ सो आई एम कैलकुलेटिंग मिनिमम. सो आई एम टेकिंग काइनेटिक एनर्जी 0 एट दैट पॉइंट इंफिनिटी. यहाँ पर कितना होगा, माइनस g mm अपॉन r प्लस, अच्छा नहीं, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता था एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज 0. मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था कि इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं. तो फिर वो भी 0 हो जाएगा, फिर दोनों ही 0 हो जाएंगे, काइनेटिक भी 0 और पोटेंशियल भी 0. पहले बताइए ये स्टेप समझा. जैसे ये देख लो, कुछ पूछना है तो राइट, अभी मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं प्रोसीड करूं. Everybody getting this one? So, can you repeat for you? You. Yes, you. I am just you हमने पहले किया था बच्चा. फाइनल. अच्छा, फाइनल का. हाँ, देखो हमने किया था बच्चा, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ना साक्षी, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तब देखो हमने आपको ये देखो यहाँ पे पहले का मैंने स्क्रॉल करके दिखा रखे. मैंने हमेशा बताया कि पोटेंशियल एनर्जी 0 कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे होती है.
तभी तो मैंने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। फॉर्मूला तो हमारा ये था ना, दिस वन। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। वो तो बाहर दो टेबल पे। तो हम लोग फाइनल पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, जीरो। हम लोग जीरो, देखो अगर ग्राउंड, जब हम पहले हम क्लास 10th लेवल पे जब एमजीएस फॉर्मूला यूज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो किधर रहते हैं, ऑन द अर्थ सरफेस। फिर मैंने बताया था कि अगर हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, मतलब रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं, ठीक है। देखो तभी तो बाकी जगह पे सब जगह निगेटिव रहती है, बस इंफिनिटी पे जीरो रहती है, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल जीरो लेते हैं हियर। सो ब्रिंग आउट राइट हैंड साइड, तो हाफ एम VE square is equal to G capital M small m upon R, small m will get cancelled. So escape velocity का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gm by r. This is a very important formula for escape velocity from the surface of earth. अच्छा, इसको मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लेट g का वैल्यू क्या होता है, gm अपॉन आर स्क्वायर। सो gm क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ जीएम सब्स्टिट्यूट जी आर स्क्वायर हियर, इसको यहाँ पे रख देंगे हियर। सो इट बिकम, ये क्या हो जाएगा, दैट इज, हाँ, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, और करके लिख देते हैं। क्या बनेगा, अगर जीएम को जी आर स्क्वायर रखेंगे तो व्हाट विल गेट, क्या मिलेगा, रूट टू जी आर हो जाएगा। गुड, रूट टू जी आर हो जाएगा ये फॉर्मूला। Open this formula first of all, heading लिखना escape velocity, escape velocity heading लिखना। ये रेफरेंस है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं इन्फिनिटी, रिमेंबर। फाइनल मतलब इन्फिनिटी लिया, इन्फिनिटी मतलब अर्थ के अट्रैक्शन रेंज से बाहर। आपके पास Done, sir. हाँ, नो, The 1 minute. so I want to discuss this formula. अच्छा एक काम करते हैं, तो सपोज मुझे अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी निकालना है, देखिए ठीक है। सो अच्छा, एस्केप वेलोसिटी कैसे निकलेगी, आई विल टेक दिस वन, रूट टू जी आर। तो मैं वैल्यू रख देता हूँ, टू जी की वैल्यू 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, मैंने कई बार बताया कितना होता है, 64 इंटू 10⁵ फिक्स, ये फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो ये नियर अबाउट हो जाएगा, एक 10 इसमें डाल 9.8 से मल्टीप्लाई करके इसको 98 बना, ये 10⁵ है ना, एक जीरो निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 196 इंटू 64 इंटू 10⁴। तो 196 स्क्वायर ऑफ 14, 64 स्क्वायर ऑफ 8, 10⁴ कितना हो जाएगा, 10⁴। तो फाइनली एस्केप वेलोसिटी आ जाएगा
102.00 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। escape velocity from the surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये फिक्स होता है। ओके, और अच्छा, जैसे एक दो और भी याद रखना तुम लोग। जैसे मून पे कितना होता है? मून पे होता है एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मून पे कभी कभी आ जाता है, स्पेशली नीट वगैरह में ज्यादा, नीट और महाराष्ट्र सीटी में ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, अच्छा, जुपिटर पे सपोज सबके लिए अलग अलग होता है बेटा, मैं एग्जांपल ऐसे ही ले ले रहा हूँ। जुपिटर का होता है इसके वेलोसिटी नियर अबाउट 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सभी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि सब पे जी के वैल्यू डिफरेंट होती है, सबका रेडियस भी डिफरेंट होता है, ऑर्बिटिंग सबका मास अलग होता है, इसलिए सबका एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होता है। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था, ये आज भी महाराष्ट्र सीईटी में या फिर नीट में आता है। व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून? नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। मून के सरफेस पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको मालूम है जो मॉलिक्यूल्स जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर है, ऐसा कभी आपने सोचा नहीं ऐसा हो सकता है ना कि कोई यहाँ से मतलब अर्थ से लोग मून पे जाए और वहां पे केमिकल रिएक्शन करे, और केमिकल रिएक्शन से आप गैसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन, सब गैसेस प्रोड्यूस कर दे वहां पे, क्या प्रॉब्लम? तो क्या गैसेस वहां पे मतलब स्टे करेंगे क्या वहां पर? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? गैसेस रुकेंगे नहीं वहां पे। वाई? क्यों? बिकॉज velocity of air molecules velocity of air molecules on moon surface is greater than escape velocity, greater than escape velocity। ठीक है, तो देखो, आप कहेंगे फिर अर्थ पे क्या होता है? नहीं, अर्थ पे ना, अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होता है, देखो ना 11.2 होता है, मून पे कम होता है। तो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी ना 2.4 से ज्यादा होता है, इसलिए बाहर निकल जाते हैं, मून इसको होल्ड नहीं कर पाता। इसलिए अगर कोई ये सोचे कि मैं जाके वहां पे केमिकल रिएक्शन करके और गैसेस को मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, वहां पे गैसेस रुक जाएंगी, फिर वहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो एयर के मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होता है ना, वो मून के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होता है 2.4। इसलिए जो है ना, मतलब v इज ग्रेटर देन 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट्स वाई मून होल्ड नहीं कर पाता है। इसलिए एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मून के सरफेस से बाहर चले जाते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। ये बस समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं Yes, होता? sir. ओके, नाउ अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि एस्केप वेलोसिटी, देखो यहाँ पे हमने जो डेरिवेशन किया था ना, तो स्मॉल एम कैंसिल हो गया था। देखो जस्ट ये आई हैव कैंसिल्ड दिस स्टेप, हमने दोनों तरफ स्मॉल एम कैंसिल कर दिया था, मतलब ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। इसका मतलब escape velocity is independent of a mass of an object and a direction of projection। मतलब आप किसी भी एंगल को उसको ऊपर की तरफ थ्रो करिए, आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक सकते हैं 90 डिग्री पे, आप 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, डजंट मैटर। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? जैसे मान लो ये अर्थ है, लुक हियर, दिस इज अर्थ,
आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करो किसी भी एंगल पे, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी आप मास को ले सकते हैं 1 kg, आप कोई दूसरा मास ले लो दैट इज 5 kg, किसी भी एंगल पे थ्रो करो दैट इज 30 डिग्री। एस्केप वेलोसिटी सबके लिए सेम रहेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मास वॉट एवर इट इज आप 20 kg ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे और एंगल पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी एंगल पे थ्रो करो इट विल गो इन स्पेस। बस 11.2 वैल्यू उसकी होनी चाहिए, किलोमीटर पर सेकेंड बोला मैंने, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो वो एंगल पे और वैल्यू मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड, अच्छा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ 2gm/r। ये हम आपको बहुत बार पहले भी बता चुके हैं। मास को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो आप मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। पुट द वैल्यू ऑफ मास हियर। आप मास की वैल्यू को ना यहाँ पे लाके रख दीजिए हियर, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यस, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? VE इज इक्वल टू क्या बनेगा फाइनल फॉर्मूला? 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? 2/3 g पाई, एक सेकेंड, आर क्यूब अपॉन आर, आर भी बाहर आ जाएगा ना, एक सेकेंड, आर भी बाहर आ जाएगा। आप चाहो तो करके देख लो उसमें क्या है, 2r, हाँ, इनटू रो, आई थिंक यही आएगा। चेक कर लो, ठीक है ना ये? यस सर। हाँ यही आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो एक बात हो गई। देन अच्छा ये हमको बता रहा है कि एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रूट रो। escape velocity 2 is equal to r1 upon r2 into रो 2 अपॉन रो 1। ये बहुत ही फेवरेट फॉर्मूला है कॉम्पिटिटिव का। ठीक है, दिस वन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर नीट एंड सी महाराष्ट्र सीईटी। ठीक है, जेई में उतना, जेई में भी आ सकता है, जेई के बच्चे तो सीईटी देंगे ही देंगे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं, तो यही कवर हो जाता है उनका। तो ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला है, आज भी चांसेस बहुत रहते हैं इसके, एस्केप वेलोसिटी और डेंसिटी वाले टर्म का जो फॉर्मूला होता है दिस वन। मतलब दो मतलब प्लैनेट लेंगे, उनकी एस्केप वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहता है। तो रो जो है वो डेंसिटी है इसका, रो इज द डेंसिटी। Done.
हाँ हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे महाराष्ट्र सीईटी नीट है चाहे जेईई। जेईई वाले बच्चों को डेरिवेशन समझना पड़ेगा, लेकिन नीट और महाराष्ट्र सीईटी वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लर्न करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है। लेट मी राइट दिस क्वेश्चन। आज भी चांसेस होते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑब्टेन्ड? What is the height obtained from the surface of obtained by an object? What is the height obtained by an object projected vertically upward from Earth's surface with velocity v and v is greater than v is less than escape velocity। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Are you understanding question? Yes, sir. हाँ, तो अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें काइनेमेटिक्स यूज करने लगते हैं, वाला फॉर्मूला यूज करने लगते हैं, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसा नहीं होता, डोंट यूज दिस फॉर्मूला। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हो, सो लुक हियर, लेट मी टेल यू दिस फॉर्मूला। हाँ, दिस वन इज अर्थ का टोटल मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है? हियर। अगर सपोज कर लो इसका रेडियस है r, अगर यहां से तुम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ विथ वेलोसिटी v, और जो ये v है ये एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो क्या ये बाहर जा पाएगा? सपोज अगर ये पॉइंट इंफिनिटी ले लेते हैं, तो क्या ये इनफाइनाइट तक पहुंच पाएगा? नहीं, वो किसी हाइट पे जाएगा और वहां पे जाकर रुक जाएगा। लेट विल स्टे हियर, फाइनल वेलोसिटी 0, वो जाएगा और फिर वापस चला आएगा। तो व्हाट इज द हाइट ऑब्टेन? दिस इज द क्वेश्चन। बाहर तो नहीं निकल पाएगा ना एस्केप वेलोसिटी से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम है, बाहर कैसे जाएगा फिर? लेकिन हाँ, एक हाइट पे जाएगा, मोमेंटरी रुकेगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? तो डोंट ट्राई टू यूज दैट फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि h इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, नहीं, ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, नो नो नो, बिल्कुल नहीं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सो हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे जैसे हम लोग पहले वाले केस में किया था, इसको ले लेंगे इनिशियल और इसको ले लेंगे फाइनल पोजीशन। तो वैसे ही हम लोग कर लेंगे। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। जेई में वो जेई के बच्चों को सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि वो कंडीशन बार बार चेंज करते हैं, तो दे शुड नो द हाउ टू डू इट। तो जेई के स्टूडेंट हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नीट और महाराष्ट्र सीईटी के बच्चे तो उसको फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लर्न करेंगे तो चलेगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ज्यादातर ना नीट वगैरह में महाराष्ट्र सीईटी में डायरेक्ट आता है,
हाँ, बट महाराष्ट्र सीईटी में समटाइम ये डेरिवेशन के थ्रू भी किया जाता है, यू शुड नो दिस वन। ओके, अच्छा, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। अच्छा, जब इसको इनिशियल है तो इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आर प्लस एच। अच्छा, इस यहाँ पर हम लोग ना सी, यहाँ पे हम लोग हाइट को 0 लेंगे और इधर हम लोग हाइट को h लेंगे, ठीक है। अच्छा, हाइट को 0 ले लिया, अब फाइनल तो वो रुक जाएगा वहां पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो इनिशियल हाइट इज 0 बट फाइनल हाइट इज नॉट 0, हाइट तो अचीव करेगा एंड यू नीड दिस हाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन समझ में आया आपको? यस ठीक है। यस अच्छा, सब में m क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2, तो v स्क्वायर माइनस 2g m अपॉन r इज इक्वल टू माइनस g m अपॉन r प्लस h। इसको राइट की तरफ ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2g m अपॉन r माइनस g m अपॉन r प्लस h। टेक कॉमन, इसको कॉमन ले लेते हैं, g नहीं 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 विल कम हियर आल्सो। 1 अपॉन r प्लस h, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2gm, नीचे आ जाएगा r इंटू आर प्लस एच, और इधर ऊपर क्या आ जाएगा, r प्लस एच माइनस आर ना, तो r कैंसिल हो जाएगा। लेट मी कंप्लीट इट, देन यू हैव टू कॉपी, इसके बाद बेटा कॉपी कर लेना, ठीक है। सो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन r इंटू h अपॉन r प्लस h। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2gm अपॉन r, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2gm अपॉन r। इसका मतलब हम इसको एस्केप वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, दिस पार्ट इज एक्टिंग एज एस्केप वेलोसिटी, escape velocity square into h upon r plus h, cross multiplied, अपॉन v स्क्वायर। देखो थोड़ा सा लेंदी, लेकिन फाइनल फॉर्मूला याद कर लेना मेडिकल के, सॉरी सी, हाँ, v स्क्वायर माइनस 1 इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा r प्लस h इज इक्वल टू वी ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेडिकल महाराष्ट्र सीईटी के बच्चे याद करके जाएंगे, महाराष्ट्र सीईटी बच्चे डेरिवेशन भी ध्यान देंगे, जेई वाले भी, मतलब जो मैथ्स वाले ले रखे हैं उनको डेरिवेशन भी मालूम होना चाहिए, बाकी सब फॉर्मुलेस भी लर्न करके जाएंगे तो चलेगा उन लोग, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। कॉम्पिटेंट दिस वन देखो जरा, देखते जाओ और कंप्लीट इट, सी द स्टेप्स। मेरे पास आते हो मुझे एक बार चार बार इधर सब पूछते और मुझे तो जानकारी नहीं ना, तो मैं नहीं है।
Sir, please scroll down. आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एक सेकंड बेटा, एक मिनट। Kilekilons. Sir, scroll down, please. Done. सी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कभी भूलिएगा नहीं इस फॉर्मूले को, ध्यान रखना। हाँ, ओके। नो, ये तो हमारा एक बात हो गया दिस वन। अच्छा, निकिता, नम्रता, दरवाजा। हाँ, ना लुक हियर। तो आज हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा है। एस्केप वेलोसिटी पे कुछ, अच्छा हाँ, जब भी न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो हमेशा आप क्या करिएगा, यही कॉन्सेप्ट यूज होगा ऑलवेज, एनर्जी इनिशियल, एनर्जी फाइनल, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके न्यूमेरिकल को हैंडल करने की कोशिश करिएगा। रिमेंबर, ओके। नाउ दिस इज वन थिंग। एस्केप वेलोसिटी के, सॉरी, हाँ, एस्केप वेलोसिटी के बाद हमारा टॉपिक आता है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमने पढ़ा है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं पढ़ा। देख लेते हैं एक बार। सी ग्रेविटेशनल
potential, that is V. Actually ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ये इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ये नया टॉपिक है बिल्कुल आपके लिए, शायद कुछ बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा इस फॉर्मूले को कभी भी, इवन स्टेट बोर्ड वालों में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन पढ़ा है पर इतना नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उसको। ठीक है, वो भेज देना, लेकिन बाहर का नहीं है मेरे पास। जस्ट अ मिनट। अच्छा लिंक जा रहा है, लिंक जा रहा है तो आप दोबारा फिर से सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके नो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी वी डिड। एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सपोज कर लो कि मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं, ये ए है और ये बी है और कोई बॉडी है, उसका मास जो है वो m है, और इस बॉडी को मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। आपने मूव किया,